भाभी, वो चाय पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है? वो फ्रिज है ना, फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ है कोने में। अरे आज टिफिन रेडी होगा या नहीं होगा? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये आपका टिफिन। ये क्या है? एक ही टिफिन? सब्जी का है? वो आज सब्जी बना नहीं पाई मैं। एक काम नहीं होता तुमसे। इसका क्या करूंगा मैं? ऐसा कर, इसको तू ही रख ले, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मैं सोच रही थी कि 2 दिन बाद अपनी एनिवर्सरी है तो कहीं बाहर चलते हैं शॉपिंग पर। बहुत टाइम से मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है तो अपने लिए नए कपड़े खरीद लूँगी। शॉपिंग करनी है? एनिवर्सरी हमारी है तो मैं ही मना कर रहा हूँ तुम्हें कपड़े लेने से। कोई कपड़े नहीं लेने, चुपचाप बैठो यहाँ। वो शादी को इतना टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि अब तो हम शॉपिंग पे चल ही सकते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लेना तुम। पैसे ना पेड़ पे नहीं लगते, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। जब बाहर कमाने जाओगे ना तब पता चलेगा तुम्हें कितनी मेहनत लगती है। आई बड़ी शॉपिंग करने वाली, चुपचाप ना इस घर में बैठो, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो, सुनो वो मैं अबे तू पागल वागल है क्या? अभी तेरे को क्या समझा के आया था मैं? तेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या? बार बार फोन कर रही है मेरे पास। वो मैं ये कह रही थी कि आज मम्मी आ रही है घर पे तो। मम्मी आ रही है? ऐसा करता हूँ मैं जाके ले आता हूँ, मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है ना। यही सब करने के लिए तो बना हूँ मैं। ऑफिस का सारा काम छोड़ देता हूँ, लग जाता हूँ उनकी सेवा में। अरे आ रही तो आने दो, पागल। पवित्रा एक गिलास पानी लेके आ। आप आ गए? नहीं, मेरा तो भूत आया है। इतनी देर होगी मुझे यहाँ पे बैठे हुए, तुझसे पानी नहीं दिया जा रहा? तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? पति ऑफिस से आया, उसको पानी वानी दे दूं? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अबे तू गंवार है क्या? तेरे को बिल्कुल भी अकल नहीं है? किसमें पानी लेके आई है? तुझे अब तक समझ में नहीं आया? इतने समय से मेरे साथ में रह रही है, तुझे ये तो पता होगा ना मैं कांच के गिलास में पानी पीता हूँ, ना कि स्टील के। और देख, इसमें कुछ गिरा हुआ भी है। इस पानी को वापस लेके जा। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? लेके जा इसको। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे पानी ना कांच के गिलास में दिया कर, स्टील के गिलास में नहीं। पता नहीं यार किस गवार से शादी कर लिया, मेरा भी किस गवार से पाला पड़ा है, बेअकल कहीं की। भैया, ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप भाभी से? किस तरीके से बात करूं? इसको पता ही नहीं है कैसे रहा जाता है और कैसे नहीं। और तुम्हें पता है ये मुंह उठा के कुछ भी करने लगती है। मेरे ना कर्म फूट गए, किस घड़ी में से मैंने शादी की। भैया, अगर आपको कांच के गिलास में पानी चाहिए था तो आप प्यार से बोल सकते थे ना। आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है भाभी पे? और मुझे ये बताइए, आपको गुस्सा आता किस बात पे है? आप भाभी से हमेशा इस तरीके से बात करते क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि भाभी आपसे डरती हैं इसलिए वो आपको कोई जवाब नहीं देती? ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो आपसे प्यार करती हैं इसलिए वो आपको कोई जवाब नहीं देती हैं। और वैसे भी भाभी को ना उनकी माँ ने उनको ऐसे संस्कार दे दिए हैं कि उनको पता है किसके सामने किस तरीके से बात करनी है। वो कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती हैं, मैंने हमेशा देखा है। आप जब भी इनको डांटते हैं या कुछ भी बोलते हैं ना, ये बेचारी मुंह नीचे करके चली जाती हैं। पर भैया, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। आप इस तरीके से भाभी से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? आपने इनको खरीद रखा है क्या? आपकी बीवी है वो, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आपको क्या पता कि ये बेचारी क्या क्या सेक्रीफाइस कर रही हैं। अरे क्या सैक्रिफाइस कर लिया इसने? क्या सैक्रिफाइस कर लिया? बता ना, क्या सैक्रिफाइस कर लिया? मैं भी तो कर रहा हूँ ना सैक्रिफाइस। इस अनपढ़ से शादी कर ली मैंने, और ऐसा किया ही क्या इसने जो इसकी तरफदारी ले रही तू? सैक्रिफाइस किया इसने, बताना क्या किया इसने? किया ही क्या है, अभी बताती हूँ। छोड़िए भाभी, ये देखो, पिछले 2 साल से यही फटा हुआ सूट पहन रही है ये। और ये सूट तो छोड़ो, ये चप्पल, पिछले 1 साल से मैं इनको यही घिसी पिटी हुई चप्पल पहनते हुए देख रही हूँ।
भैया आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप अपनी बीवी को ऐसे रखते हो? हाँ, अरे इनकी गलती क्या है? इनकी गलती ये है कि ये आपकी बीवी है, इसलिए आप इनसे ऐसे बिहेव करते हो। अरे वो इसलिए कुछ नहीं बोलती हैं क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं, आपसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है और आप इनसे किसी भी तरीके से बात करेंगे। आपको पता है इनके माँ बाप ने ना इनको संस्कार दिए हैं, इसलिए आपसे उल्टा नहीं बोलती हैं। और हाँ, किस बात का गुस्सा दिखाते हैं आप इन्हें? हाँ, अरे इनकी एनिवर्सरी आ रही है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है, आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पर नहीं, आप इनको उल्टा सुना रहे हैं। आप ना इनको इनके मायके जाने देते हो और इनकी मम्मी यहाँ आ जाए तो आपको उनसे भी दिक्कत है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको? भैया आप मुझे एक बात बताइए, मेरी भी तो शादी हुई है ना, आपने कभी सोचा है जैसे आप अपनी बीवी के साथ बिहेव कर रहे हैं, अगर ऐसे ही मेरा पति मेरे साथ बिहेव करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही मुझसे नौकरानियों की तरह बिहेव करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, ये सोच के कि मेरी बहन के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है वो। भैया मुझे ना आज शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि आप मेरे भाई हैं। अरे इनकी गलती क्या है कि ये आपकी बीवी हैं? आपको पता है भैया, एक औरत जब शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, तो वो किसके भरोसे जाती है? ससुराल के भरोसे नहीं जाती, वो अपने पति के भरोसे जाती है। और अगर उसका पति उसका साथ नहीं देगा तो कौन होगा उसका? अगर मेरा पति मेरा साथ ना दे, भले मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरा देवर मेरा साथ दे दे और मेरा पति मेरा साथ ना दे, तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? भैया आप बताइए मुझे। भैया रिश्ता ना दोनों तरफ से चलता है, पर अगर उन दोनों में से कोई एक में भी खोट आ जाए ना भैया, तो रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं टिकता। वो तो शुक्र मनाओ कि आपको भाभी ऐसी मिली है। मैं होती ना तो मैं कब का छोड़ के चली गई होती आपको। यार तुम इतना कुछ सहती रही, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं पवित्रा? आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। जब भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, आपने मुझे गुस्से से धमका के बिठा दिया, चुप करा दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी कभी। हाँ सही बोल रही हो तुम, मैंने कभी तुम्हारी बात जानने की कोशिश ही नहीं की, और जब भी तुम मुझे अपनी बात बताने की कोशिश करती थी तभी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देता था, इसलिए तुम मुझे कुछ बता भी नहीं पाती थी। एक बीवी होने के नाते जो तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए थी, मैंने आज तक वो तुम्हें दी ही नहीं। हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाता रहा, तुम्हें डांटता रहा। तुम्हारी गलती ही क्या है? तुम मेरा ख्याल रखती थी, इस घर का ख्याल रखती थी, मैं तुम पे बिना बात के गुस्सा करता रहता था। और देखो मैं तुमसे ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये सब जो हुआ है ना आज के बाद कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही बहुत है। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।